बल्ला घुमा हाथ में, मन था लेकिन चोर। जीत खड़ी थी सामने, भीतर मचा था शोर। रन के पीछे भागता थक गया विराट। जीत मिली हर रोज ही, मन न पाया ठाट। भीड़ कहे तू बादशाह, तू ही इस युग का ताज। भीतर पूछे एक सवाल, काहे इतना साज। ये कहानी क्रिकेट के एक योद्धा की है। ये कहानी है उस मन की जो दुनिया जीत कर भी खुद से हार रहा था। विराट कोहली एक महान क्रिकेटर, एक नायक और धीरे धीरे एक साधक। लेकिन हर साधना में एक ऐसा क्षण आता है जहां जीवन एक इंसान के रूप में मार्ग दिखाता है। विराट के जीवन में वो क्षण था अनुष्का शर्मा की एंट्री। सनातन गुरुज में आज कहानी विराट के इसी सफर की, आध्यात्मिक विराट की। कम उम्र में पहचान, कम उम्र में अपेक्षाएं और भीतर छिपा डर कि कहीं ये सब छिन ना जाए। विराट की ये कहानी यहीं से शुरू होती है। तब उनकी पहचान यही थी, एक शख्स जो आक्रामक व्यक्तित्व का है। खेल मनोविज्ञान के अनुसार कम उम्र की सफलता अक्सर नियंत्रण की भूख बढ़ाती है और विराट के साथ भी यही हुआ। साल 2006 जब विराट ने पहली बार जीवन की नश्वरता देखी, मैदान पर बल्लेबाजी और भीतर शून्य। दो 2013 से 2018 विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो क्रिकेट पे राज कर रहे थे। 2016 उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का सर्वश्रेष्ठ साल था। यही वो समय था जब विराट ने स्वीकार किया, आई वॉज नॉट हैप्पी। ये क्लासिकल एग्जिस्टेंशियल फेटिक का उदाहरण है। विराट जिंदगी के दोराहे पे थे और उसी दौरान उनके दिल पर दस्तक देकर आई अनुष्का। ये कोई चमत्कार नहीं था, बस दो परिपक्व लोग मिले जो एक दूसरे को बदलना नहीं, समझना चाहते थे। विराट ने कई इंटरव्यू में कहा, अनुष्का ग्राउंडेड मी। अनुष्का ने विराट को धार्मिक नहीं बनाया, उन्होंने विराट को जागरूक बनाया और फिर विराट धीरे धीरे बदलने लगे। सोशल मीडिया व्यवहार में बदलाव, सार्वजनिक आक्रामकता में कमी। विराट की जिंदगी में यह सब किसी चमत्कार की तरह घट रहा था। अनुष्का के साथ शादी हुई और ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था।
विराट और अनुष्का की शादी दो करियर की नहीं, दो चेतनाओं की साझेदारी थी। और फिर पता चला विराट ने मांसाहार छोड़ दिया है। विराट का शाकाहार कोई धार्मिक घोषणा नहीं थी, यह शरीर और मन पर किया गया एक प्रयोग था। और इस प्रयोग का सबसे ज्यादा असर हुआ उनकी शारीरिक क्षमता और खेल के दौरान होने वाली इंजरी की रिकवरी टाइम में। ध्यान ने विराट को प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सिखाया और फिर इन तस्वीरों से पता चला विराट अध्यात्म की राह पर दूर तक निकल गए हैं। जानकार बताते हैं विराट का अध्यात्म संप्रदाय आधारित नहीं है। नीम करोली बाबा की शिक्षाओं का उनके जीवन पर गहरा असर है। इसके अलावा विवेकानंद कर्तव्य योग, गीता अनासक्ति और प्रेमानंद के सत्संग ने विराट की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। वो दौर भी आया जब विराट के बल्ले से रन नहीं आए और फिर विराट ने खुद को छोड़ा। वो वैरागी बने, लेकिन उनके वैराग्य का मतलब त्याग नहीं बल्कि आसक्ति का क्षय था। बेटी के जन्म ने विराट को विजेता से संरक्षक बनाया। वो ऐसे पिता बने जो अध्यात्म की राह पर चलकर अपनी संतान को सनातन का राह दिखा रहे हैं। विराट कोहली की ये यात्रा साबित करती है कि अध्यात्म हिमालय में नहीं, जीवन के बीचों बीच होता है और कभी कभी एक सही साथी पूरी साधना बन जाता है। बल्ला घुमा हाथ में, मन था लेकिन चोर। जीत खड़ी थी सामने, भीतर मचा था शोर। रन के पीछे भागता थक गया विराट। जीत मिली हर रोज ही, मन न पाया ठाट। भीड़ कहे तू बादशाह, तू ही इस युग का ताज। भीतर पूछे एक सवाल, काहे इतना साज। अहंकार की आग में जलता रहा मन नित। जीत भी कांटा बन गई जब ना समझी रीत। एक नजर आई सामने, न बोली कोई ज्ञान। आईना रख दिया, बस दिखा दिया पहचान। ना गुरु बनी ना देवता, ना दी कोई सीख। साथ खड़ी जो चुप रही, वो ही बनी समीप। भोजन बदला बोझ घा, मन भी हुआ हल्का। ध्यान की एक सांस में ढह गया सब छलका। मौन सिखावे बोलना, हारे बिना हार। जो खुद को जीत गया वो ही सच्चा शेर। न मंदिर ढूंढा बाहर, ना खोजा कैलाश। मैदान बीच खड़ा हुआ, मिल गया हर श्वास। अबीर कहे सुन भाई रे, खेल नहीं संसार। जो रन छोड़ मन जीत ले, वो ही असली शिकार।
अब बल्ला बोले शांति से, आंखों में आकाश, भीड़ वही मैदान वही पर बदला विश्वास। कबीर सोई पीर है जो जागे सो पाए, जो भीतर जीत गया यहाँ वो बाहर क्या हारे।